गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांच्युत शंकर पवित्रभिर्देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम हरिः हरिः ओम। कल मैंने बताया था कि भक्ति को राम रस कहा गया है, तो जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती है वो कुछ नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है विदुर जी के हृदय में राम रस है। कहीं कहीं नमक को राम रस भी कहा जाता है। कल मैंने बताया था कि जैसे आप बढ़िया रसोई बना लो और उसमें नमक डालना भूल जाओ सब बेकार, ऐसे भक्ति बिना जीवन बेकार। जितनी व्यवस्था दुर्योधन के पास थी उतनी ही व्यवस्था विदुर जी के पास थी, उनसे कम नहीं थी। लेकिन विदुर जी के मन में बार बार ये होता था कि मैं गंगा किनारे जा कर के झोपड़ा बना करके भगवान का भजन कीर्तन किया करूं, ये उनके मन में भाव उठता था। एक दिन विदुर जी हस्तिनापुर में थे। हस्तिनापुर देखे कि सजाया जा रहा है और उनके दिमाग में ऐसा कौन सा त्यौहार है या कौन सा उत्सव है हमें पता ही नहीं। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई ये हस्तिनापुर की गलियां सड़कें क्यों सजाई जा रही है। तब लोगों ने कहा महाराज आपको पता नहीं है। बोले नहीं। बोले भगवान पांडवों का दूत बन करके द्वारिका से सुलह कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए हस्तिनापुर सजाया जा रहा है, ये इन्हीं के लिए तैयारियां हो रही है। विदुर जी के हाथ में जो पात्र था वो सुनते ही गिर गया, भाव विभोर हो गए। दौड़ते हुए सुलभा के पास आए और कहने लगे कि हे देवी, हम लोग द्वारिका से सुलह कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए हस्तिनापुर सजाया जा रहा है, ये इन्हीं के लिए तैयारियां हो रही है। विदुर जी के हाथ में जो पात्र था वो सुनते ही गिर गया, भाव विभोर हो गए। दौड़ते हुए सुलभा के पास आए और कहने लगे कि हे देवी, हम लोग तो धन्य हो गए। सुलभा ने कहा क्यों, क्या हुआ, कैसे धन्य हो गए। विदुर जी ने कहा कि योगियों जिसका ध्यान किया करते हैं और पल भर में उनके हृदय में आके गायब हो जाते हैं, वही भगवान आज हमारे हस्तिनापुर में आ रहे हैं। हम लोगों का भगवान का दर्शन होगा। हे सुलभा, हम लोग भक्ति के पेड़ को सींचा है पानी पिला पिला करके। कभी कभी विचार आता था कि इस वृक्ष में फल कब लगेगा, पर आज सुलभा वो समय आ गया है फल लगने की। तो बोले क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ, भक्ति रूपी वृक्ष का फल भागवत दर्शन है कि जो आप भक्ति करते हैं, भागवत का दर्शन, संत का दर्शन या भगवान का दर्शन निश्चित रूप से होता है। रामचरितमानस में भी भरत श्री राम जी को वापस लाने के लिए जब चित्रकूट में जाते हैं तो आश्रम में रुके, तब भरद्वाज जी विचार कर रहे हैं कि समय पर हमने जो किया था तो भगवान का भजन कर रहा था, उसी के फलस्वरूप श्री राम जी मेरे आश्रम में आए, उनका दर्शन मिला। तब विचार किया कि अब राम दर्शन का क्या फल है। तब भरद्वाज जी ने निर्णय किया श्री राम जी के दर्शन का फल भरत जैसे संत का दर्शन होगा। भरत जी ने अपने मति के अनुसार कर रहे हैं, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूं व्यापा। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रहीं। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा।
ते ही फल कर, फल उदरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी बता रहे हैं भरत को कि राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन पा लिया, लेकिन उनके दर्शन का फल है कि आज आपका दर्शन हो रहा है। यानी भरत जी को भरद्वाज ऋषि जो है संत मानते थे। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।